मोहल्ले की छत पर टीवी देखने वाला ससुराल। जब से घर में नीचे काम लगा है, ऊपर यहाँ टीवी तो बंद ही नहीं होती है। दादी, यहाँ छत पर तो टीवी देखने में बहुत मजा आता है। मम्मी कार्टून लगाओ ना। हाँ मम्मी, कार्टून लगाओ ना। आज तो मैं शिनचैन देखूंगी, बड़ा फनी लगता है। अरे बहू, नागिन लगा, नागिन देखने का मन है। मुझे तो प्यार तूने क्या किया देखने का मन है भाभी, वो लगा दो। छत पर एक ही टीवी को लेकर हो रही बहस बढ़ती देख करण सबको शांत कराने की कोशिश करता है। अरे बस करो यार, एक टीवी के लिए पूरा परिवार तो ऐसे लड़ रहा है जैसे चुनाव हो रहा हो। कोई कार्टून देखना चाहता है, कोई नागिन, कोई फिल्म। इससे अच्छा एक बढ़िया कॉमेडी फैमिली ड्रामा मूवी लगाते हैं, सब लोग साथ बैठकर देखेंगे, हंसेंगे भी और झगड़ा भी खत्म हो जाएगा। हाँ बेटा, बिल्कुल सही कहा। परिवार साथ बैठकर जो चीज देखे उसका मजा ही अलग होता है। टीवी का असली आनंद भी तभी है जब सब साथ हो। बहू, कोई अच्छी फैमिली मूवी लगा दे। ठीक है पिताजी, आज सबकी पसंद का बीच का रास्ता निकाल देते हैं। ऐसी मूवी लगाई हूँ जिसमें हंसी भी हो, इमोशन भी, और सबको मजा आए। मुस्कान टीवी पर फैमिली ड्रामा कॉमेडी फिल्म लगा देती है। तुम लोग देखो, मुझे तो ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तो नागिन देखने वाली थी, लेकिन यहाँ मेरी सुनता ही कौन है। बारी बारी से देखा करो, हमेशा अपनी चलाते रहते हो। मैं जा रही हूँ नीचे। अरे माँ, थोड़ी देर देख लो ना, मेरा मन नहीं है। पार्वती नीचे चली जाती है, जबकि बाकी सभी लोग देर रात तक छत पर बैठकर फिल्म का आनंद लेते रहते हैं। सामने वाली छत पर खड़ी सुनंदा दूर से पूरी फिल्म देखने की कोशिश कर रही होती है। अरे वाह, कितना मजा आ रहा है ना। खुले आसमान के नीचे छत पर बैठकर टीवी देखने का तो अलग ही आनंद है। हमारे यहाँ भी ऐसा होना चाहिए। अरे सुनंदा जी, वहाँ दूर क्यों खड़ी हैं भाई? इधर आइए ना। वैसे भी फैमिली मूवी है, जितने लोग होंगे उतना मजा आएगा। अरे भाई साहब, जब खुद बुला रहे हो तो मना कैसे करूं? अभी आई। सुनंदा भी उनकी छत पर आकर बैठ जाती है और सब लोग मिलकर देर रात तक फिल्म देखते हैं। अगले दिन मुस्कान के घर की छत पर फिर से टीवी चल रही होती है। अरे गायत्री, जल्दी चल, देख काली सांस वाला सीरियल शुरू हो गया। मुझे तो इसका एक भी एपिसोड मिस नहीं करना। सच में? चल जल्दी। दोनों बहनें सीधे मुस्कान की छत पर पहुंच जाती हैं। भाभी, हम भी यहीं बैठकर सीरियल देखेंगे। यहाँ खुली हवा में देखने का मजा ही अलग आता है। अरे तुम्हारे घर में भी तो टीवी है, वहाँ क्यों नहीं देख लेती? नीचे जाने का मन ही नहीं करता भाभी। छत पर बैठकर ठंडी हवा खाते हुए टीवी देखने का मजा कहीं और नहीं मिलता। अच्छा, बैठ जाओ। दोनों देर रात तक वहीं बैठकर सीरियल देखती रहती हैं। मुस्कान को ये बात अच्छी तो नहीं लगती, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। कुछ दिन बीत जाते हैं। घर में नीचे निर्माण कार्य चल रहा होता है। बच्चे पूरा दिन छत पर टीवी चलाते रहते हैं। टीना जल्दी आ, नया कार्टून शुरू हो गया। आज तो पूरे दिन कार्टून ही देखेंगे। टीवी की आवाज सुनकर मोहल्ले के बच्चे और फिर बड़े लोग भी एक एक करके छत पर आने लगते हैं। अरे यहाँ तो पूरा थिएटर बना हुआ है। सच कहूँ तो छत पर टीवी देखने का मजा ड्राइंग रूम से 100 गुना ज्यादा है। हवा भी मिल रही है और मनोरंजन भी। माँ जी, देख रही हो ना, अब तो रोज का यही हो गया है। पूरा मोहल्ला हमारे यहाँ आकर बैठ जाता है। कभी बच्चों की भीड़, कभी बड़ों की। बहू, मैं किसी को मना भी तो नहीं कर सकती, सब अपने ही तो हैं। अब कोई खुशी से आ रहा है तो क्या कहूँ। लेकिन माँ जी, कभी कभी प्राइवेसी भी तो चाहिए। अगले दिन फिर पड़ोस की रिद्धिमा टीवी देखने आ जाती है। रिद्धिमा, तुम लोग जब देखो तब टीवी देखने चले आते हो। आखिर कब तक ऐसा चलेगा? तुम्हारे घर में भी टीवी है, अपनी छत पर क्यों नहीं लगा लेते? मैंने क्या कर दिया? बात समझो, रोज रोज आना ठीक नहीं लगता। रिद्धिमा उदास होकर अपने घर लौट जाती है। चल बेटा, फिर से मुस्कान के घर चलते हैं, आज बड़ा अच्छा सीरियल आ रहा है। नहीं माँ, अब मैं नहीं जाऊंगी। नीतू दीदी ने सबके सामने डांट दिया, बहुत बुरा लगा। फिर क्या करें? माँ, हमारे पास भी तो टीवी है, उसे छत पर क्यों नहीं ले आते? वैसे भी भाभी दहेज में 56 इंच का बड़ा टीवी लाई थी। जब अपना है तो दूसरों के यहाँ क्यों जाए? अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है। अगले ही दिन दोनों मिलकर 56 इंच का टीवी छत पर लगा देती हैं। चल बेटा, आज नागिन यही बैठकर देखते हैं। अब किसी के घर जाने की जरूरत नहीं। तीसरे घर की छत से प्रीति ये सब देख रही होती है। माँ जी, देखिए ना, अब तो दो घरों की छत पर टीवी लग गई है। सच कहूँ तो छत पर बैठकर खाना खाते हुए टीवी देखने का मजा ही अलग होगा। बिल्कुल सही कह रही बहू। पार्वती के घर को देखो, कितना अच्छा फैमिली टाइम बिताते हैं। हमें भी ऐसे ही करना चाहिए।
चलिए फिर आज शाम को हमारा टीवी भी छत पर जाएगा। शाम होते ही प्रीति और कांति मिलकर टीवी छत पर रख देती हैं। आज से खाना भी यही खाएंगे और टीवी भी यही देखेंगे। अब तो रात में ये टीवी देखते देखते नींद आएगी। धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में यही चलन शुरू हो जाता है। एक घर ने देखा, फिर दूसरे ने, फिर तीसरे ने। अब हर घर की छत पर एक टीवी नजर आने लगा। अरे भाई, अब किसी के घर जाने की जरूरत ही नहीं रही। सही कहा, पहले लोग दूसरों की छत पर टीवी देखने जाते थे, अब हर किसी ने अपनी छत पर टीवी लगा लिया। अब अगर कोई दूसरे के यहाँ जाएगा तो लोग यही कहेंगे, भाई तुम्हारे घर में भी टीवी है, फिर हमारी छत पर क्यों बैठे हो। ये सब देखकर मुस्कान अपनी सास के पास बैठती है। माँ जी देख रही हैं, हमने तो मजबूरी में टीवी छत पर रखी थी क्योंकि नीचे निर्माण का काम चल रहा था, लेकिन देखिए अब तो पूरा मोहल्ला हमारी नकल करके अपनी अपनी छत पर टीवी ले आया। बहू, इसमें बुरा क्या है, कम से कम अब हमारे यहाँ रोज रोज भीड़ तो नहीं लगेगी। पहले तो लगता था जैसे हमारी छत कोई सिनेमा हॉल हो। हाँ माँ जी, ये बात तो बिल्कुल सही है। अगर हर कोई अपने परिवार के साथ अपनी ही छत पर बैठकर टीवी देखेगा, परिवार भी साथ रहेगा और किसी को किसी के घर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। कुछ ही दिनों में पूरे मोहल्ले की हर छत पर टीवी लग चुकी होती है। अब हर घर की छत एक छोटे से फैमिली थिएटर जैसी दिखाई देने लगती है। दोपहर का समय होता है, करण ऑफिस से लंच करने घर आता है और सीधे छत पर चला जाता है। मुस्कान, खाना ऊपर ही ले आना, नीचे जाने का बिल्कुल मन नहीं है। समाचार भी शुरू होने वाले हैं, इसलिए खुले आसमान के नीचे टीवी देखते हुए खाना खाने का जो मजा है वो नीचे कहाँ मिलता है। बिल्कुल सही कहा बेटा, चलो पहले समाचार लगा लेते हैं। आज देश दुनिया में क्या चल रहा है जरा वो भी पता चल जाएगा। जी अभी लाई, पहले सबकी थाली लगा दो, फिर ऊपर लेकर आती हूँ। मुस्कान एक एक करके सबकी थालियां लेकर सीढ़ियां चढ़ती है। मम्मी मेरी थाली भी ऊपर ही देना, मैं नीचे बिल्कुल नहीं खाऊंगा। हाँ मम्मी, टीवी देखते देखते खाना खाने में बहुत मजा आता है। तुम दोनों नीचे बैठकर भी तो खाना खा सकते हो। हर समय टीवी देखते हुए खाना अच्छी आदत नहीं होती। नहीं मम्मी, ऊपर खाने का अलग ही मजा आता है, नीचे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। प्लीज मम्मी, आज भी ऊपर ही खाने दो। भाभी, मेरी थाली भी ऊपर ले आइए, मैं भी बच्चों के साथ बैठकर खाऊंगी। नीचे अकेले खाने में बिल्कुल मजा नहीं आता। अब तो पूरा घर ही छत पर शिफ्ट हो गया है। दूसरी छत पर भी बिल्कुल यही नजारा होता है। मानवी, खाना ऊपर ही लेकर आ जाना, समाचार शुरू हो गए हैं। ऊपर आकर फिर नीचे आने का मन नहीं कर रहा। जी अभी लाई, सबकी थालियां लगा रही हूँ। बहू, मेरे लिए थोड़ा अचार भी ले आना, और हाँ पापड़ भी सेक देना। टीवी देखते हुए बिना पापड़ के खाना अधूरा लगता है। भाभी, मेरे लिए ठंडी छाछ भी ले आना और मेरे लिए थोड़ा सलाद भी काट देना। अच्छा, सब कुछ लेकर आती हूँ। मानवी बार बार ऊपर नीचे सीढ़ियां चढ़ती उतरती रहती है। प्रीति जल्दी खाना ले आओ, आज यहीं बैठकर टीवी देखते हुए खाना खाएंगे। बहू, मेरे लिए दाल थोड़ी गरम करके लाना और हाँ अचार भी मत भूलना। जी माँ जी। प्रीति दोनों हाथों में थालियां लेकर ऊपर आती है। अरे प्रीति, पानी भी ले आना। और बहू थोड़ा दही भी ले आना। अभी लाई। माधवी जल्दी आओ, सीरियल शुरू होने वाला है। बस 2 मिनट। बहू, खाना ऊपर ही लगा देना, नीचे अब कौन जाएगा। भाभी, मेरे लिए भी प्लेट यही लगा देना। कुछ ही देर में पूरी छत पर सब लोग बैठकर टीवी देखते हुए खाना खाने लगते हैं। अब पूरे मोहल्ले की हर छत पर यही नजारा दिखाई देता है। कहीं समाचार चल रहे हैं, कहीं सीरियल, कहीं फिल्म, और हर छत पर परिवार साथ बैठकर खाना खा रहा होता है। खाना खत्म होने के बाद भी कोई नीचे नहीं उतरता। बहू, यही बिस्तर लगा दो, आज यही सो जाएंगे। हाँ भाभी, ऊपर हवा भी अच्छी चल रही है। मैं भी यहीं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। सभी लोग आराम से बिस्तर पर लेट जाते हैं। दूसरी तरफ मुस्कान नीचे उतरती है। पहले बर्तन समेटो, फिर रसोई साफ करो, फिर बचा हुआ खाना रखो। ऊपर सब आराम कर रहे हैं और नीचे सारा काम मेरे हिस्से में है। मानवी, प्रीति और माधवी की हालत भी बिल्कुल ऐसी ही होती है। चारों बहुएं नीचे रसोई में बर्तन समेटती हैं, सिंक भर जाता है। रसोई साफ करती हैं और जब तक काम खत्म होता है उनके पैर जवाब देने लगते हैं। कुछ दिन के बाद तीसरे घर की बहू प्रीति एक दिन मनी मन सोचती है, आज सबके उठने से पहले मैं अपने लिए बढ़िया सी कोल्ड कॉफी बनाऊंगी, साथ में कुकीज लेकर छत पर बैठूंगी। इतने दिनों से सबकी सेवा कर रही हूँ, आज थोड़ा समय खुद के लिए निकालती हूँ। प्रीति बड़े प्यार से कोल्ड कॉफी बनाती है, उसमें बर्फ डालती है, ऊपर फोम बनाती है,
कुकीज प्लेट में सजाती है और मुस्कुराते हुए छत पर जाकर टीवी के सामने बैठ जाती है। वाह, यही तो चाहिए था। थोड़ी शांति, थोड़ा टीवी और मेरी पसंद की कोल्ड कॉफी। अरे वाह, मेरे लिए भी एक कोल्ड कॉफी बना दो ना। टीवी देखते हुए पीने में बड़ा मजा आएगा। बहू मेरे लिए भी बना देना, बहुत दिनों से पीने का मन था। जी अभी लाई। प्रीति फिर से नीचे चली जाती है, 2 और ग्लास बनाती है, ट्रे में रखकर ऊपर आती है। जब तक वापस आती है उसकी अपनी कोल्ड कॉफी की बर्फ पिघल चुकी होती है। मैं अपने लिए 5 मिनट भी नहीं निकाल सकती। दूसरी छत पर मिताली और गायत्री टीवी देख रही होती हैं। अरे गायत्री, पॉपकॉर्न खाने का मन कर रहा है। और साथ में ठंडा जूस मिल जाए तो मजा ही आ जाए। भाभी सुन रही हो ना, हमारे लिए पॉपकॉर्न बना दो। और 2 गिलास जूस भी ले आना। अच्छा, अभी लेकर आती हूँ। मानवी सोचती है कि वो अपने लिए भी 1 गिलास जूस बना ले। वो 3 गिलास जूस बनाती है, पॉपकॉर्न तैयार करती है और ट्रे लेकर ऊपर आती है। भाभी थोड़ा नमक भी ले आना। और अगर सॉस हो तो वो भी। अच्छा। मानवी फिर नीचे चली जाती है। जब वापस आती है उसका अपना जूस गर्म हो चुका होता है, पॉपकॉर्न भी ठंडे पड़ चुके होते हैं। पूरे दिन सब टीवी देखकर मजे करते हैं, लेकिन जैसे मैं अपने लिए 5 मिनट निकालती हूँ, किसी न किसी को काम याद आ जाता है। मेरा नाश्ता भी ठंडा हो गया और जूस भी गर्म। आखिर मेरे हिस्से का आराम कब आएगा? मानवी चुपचाप अपनी ठंडी पड़ चुकी प्लेट को देखती रहती है। उसके चेहरे पर मुस्कान तो होती है, लेकिन मन के भीतर पहली बार ये एहसास जन्म लेने लगता है कि पूरे परिवार का मनोरंजन तो हो रहा, पर बहुओं का आराम अब भी सबसे आखिर में ही आता है। समय बीतता जाता है। अब पूरे मोहल्ले की हर छत पर शाम होते ही टीवी चलने लगती है। कहीं फिल्म, कहीं समाचार, कहीं सीरियल और कहीं क्रिकेट। पूरा मोहल्ला मनोरंजन में डूबा रहता है। एक दिन मोहल्ले में एक नया लड़का रहने आता है। उसका नाम प्रदीप होता है। वो शाम को छत पर टहलते हुए पूरे मोहल्ले का नजारा देखता है। अरे ये कैसा मोहल्ला है, हर छत पर टीवी चल रही है। कोई फिल्म देख रहा है, कोई सीरियल, कोई न्यूज। ऐसा तो मैंने आज तक कहीं नहीं देखा। लगता है यहाँ रात को पूरा मोहल्ला छत पर ही रहता है। जिज्ञासा में प्रदीप धीरे धीरे एक छत पर पहुंच जाता है, जहां प्रीता और रिद्धिमा टीवी देख रही होती हैं। नमस्ते, मैं यहाँ नया हूँ इस मोहल्ले में। सोचा थोड़ी देर यहीं बैठकर फिल्म देख लूं, अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो। अरे अरे, ये क्या तरीका है? अपने घर जाओ और वहीं टीवी देखो। दूसरे के घर की छत पर ऐसे कोई चलाता है क्या? ये कोई सिनेमा हॉल नहीं है कि जिसे मन करे आकर बैठ जाए। हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि कोई बिना पूछे हमारी छत पर आ जाए। कृपया अपने घर जाइए। ठीक है, माफ कीजिए। प्रदीप अपनी छत पर लौट आता है। मेरे घर में तो टीवी भी नहीं है। यहाँ सब लोग रात भर मजे से फिल्में देख रहे हैं और मैं अकेला बैठा हूँ। अगर किसी की छत की तरफ देखूं तो लोग चोर समझ लेते हैं। आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ? वो इधर उधर झांक कर दूसरी छतों पर चल रही फिल्मों को देखने की कोशिश करता है। उसी समय, अरे कौन है वहाँ? हमारी छत की तरफ क्या देख रहे हो? कोई चोर वोर तो नहीं है? अरे नहीं, मैं तो बस। प्रदीप बिना कुछ बोले वापस अपनी छत पर चला जाता है। अगले दिन प्रदीप बाजार से एक बड़ा प्रोजेक्टर खरीद कर लाता है। जब टीवी नहीं है तो क्या हुआ, अब पूरी दीवार ही मेरी स्क्रीन बनेगी। अब देखता हूँ कौन मुझे देखने से रोकता है। रात होते ही वो मोबाइल को प्रोजेक्टर से जोड़ता है और अपनी छत की बड़ी सफेद दीवार पर फिल्म चला देता है। कुछ ही सेकंड में पूरी दीवार पर विशाल स्क्रीन चमकने लगती है। अरे ये देखो कितना बड़ा स्क्रीन है। हमारी टीवी तो इसके सामने खिलौना लग रही है। अरे वाह, ये तो बिल्कुल सिनेमा जैसा लग रहा है। चलो ना थोड़ी देर वहीं से फिल्म देखते हैं। धीरे धीरे कई लोग प्रदीप की छत की तरफ बढ़ने लगते हैं। रुक जाइए, कोई भी मेरी छत पर नहीं आएगा। अरे बेटा, हम तो बस फिल्म देखने आए थे। देखिए, जब मैं पहली बार आपकी छत पर गया था तब मुझे क्या कहा गया था? हाँ, अपने घर जाओ, दूसरे की छत पर मत आओ। आज वही बात मैं भी कह रहा हूँ। जिस दिन मैं अकेला था उस दिन मैं सबको चोर जैसा लग रहा था। आज मेरी बारी है। कृपया सब लोग अपने अपने घर जाइए। मैं अपनी फिल्म अकेले ही देखूंगा। सब लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं और चुपचाप लौट जाते हैं। प्रदीप मोबाइल से ऑनलाइन एक बड़ा पिज्जा ऑर्डर करता है। कुछ देर के बाद डिलीवरी बॉय मोहल्ले में पहुंचता है। अरे ये कैसा मोहल्ला है? हर छत पर टीवी चल रही, कहीं न्यूज, कहीं सीरियल, कहीं फिल्म, और उधर तो पूरी दीवार पर सिनेमा चल रहा है।
मैंने अपनी नौकरी में पहली बार ऐसा मोहल्ला देखा है। भाई यहाँ छतें ही लोगों का ड्राइंग रूम है। प्रदीप आराम से पिज्जा खाता है और अपनी फिल्म का आनंद लेने लगता है। जहां एक तरफ पूरे मोहल्ले के लोग मनोरंजन में डूबे हुए थे, वहीं दूसरी तरफ हर घर की बहुओं की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। सुबह से रात तक सीढ़ियां चढ़ना उतरना, खाना ऊपर पहुंचाना, पानी देना, अचार देना, चाय देना, नाश्ता देना और फिर नीचे आकर बर्तन धोना, यही उनकी दिनचर्या बन चुकी थी। एक दिन तीसरे घर में कांति फिर से आवाज लगाती है, बहू जरा ठंडा पानी लेकर आना। माँ जी अभी तो 5 मिनट पहले पानी देकर गई हूँ। तो क्या हुआ, अब फिर से लेकर आ जाओ। माँ जी मेरी हालत खराब हो जाती है। दिन भर ऊपर नीचे सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते मेरे पैर जवाब दे रहे हैं। जिसे पानी चाहिए वो एक बार नीचे आकर भी ले सकता है। क्या कहा तुमने? अब तो मुझे सिखाओगी कि मुझे क्या करना चाहिए? इतनी हिम्मत आ गई है कि सास को जवाब देने लगी। नहीं माँ जी, मेरा वो मतलब नहीं था। जाओ पहले पानी लेकर आओ। प्रीति चुपचाप नीचे चली जाती है। उसकी आंखें भर आती हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाती। केवल प्रीति ही नहीं, मुस्कान, मानवी, माधवी, चारों घरों की बहुओं का कुछ यही हाल था। कोई पानी मांगता, कोई चाय, कोई नाश्ता, कोई तकिया, कोई चादर, और बहुएं पूरे दिन सीढ़ियों पर दौड़ती ही रहती। एक दोपहर मोहल्ले की सभी सासें एक छत पर बैठकर बातें कर रही होती हैं। आजकल की बहुओं को काम ही नहीं करना। बिल्कुल सही कहा, बस टीवी देखने का बहाना चाहिए। जरा सा काम बोल दो तो चेहरा उतर जाता है। मेरी बहू तो आज मुझे ही समझाने लगी कि नीचे आकर पानी ले लीजिए। इतनी जल्दी जवाब देना सीख गई है। आजकल की बहुएं आराम ज्यादा करती हैं। उसी समय मुस्कान रसोई से ऊपर आ रही होती है। वो सीढ़ियों के पास ही रुक जाती है और सासों की सारी बातें सुन लेती है। वाह, सुबह से रात तक हम ही खाना बनाते हैं, हम ही ऊपर पहुंचाते हैं, हम ही बर्तन साफ करते हैं, हम ही रसोई संभालते हैं, और ऊपर से कहा जा रहा है कि बहुएं काम नहीं करना चाहती। ये कैसा न्याय है? मुस्कान की आंखें नम हो जाती हैं। उसी समय दूसरी तरफ मानवी, प्रीति और माधवी भी अपने अपने घरों में बिल्कुल यही सोच रही होती हैं। उन्हें पहली बार एहसास होने लगता है कि पूरे मोहल्ले का मनोरंजन तो बढ़ गया है, लेकिन उस मनोरंजन की सबसे बड़ी कीमत सिर्फ बहुएं ही चुका रही हैं। अगले कुछ दिनों तक बहुओं की परेशानी लगातार बढ़ती जाती है। आखिर एक दिन सब्जी मंडी में पूरे मोहल्ले की बहुएं एक साथ मिलती हैं। अरे मानवी, तेरे चेहरे की हालत देखकर लग रहा है कि तू भी मेरी तरह बिल्कुल थक चुकी है। सुबह से रात तक बस सीढ़ियाँ चढ़ो उतरते रहो, खाना ऊपर ले जाओ, पानी ऊपर ले जाओ, अब तो पैरों में जान ही नहीं बची। बिल्कुल सही कह रही हो। हमारे घर में किसी को ये तक नहीं दिखता कि मैं कितनी मेहनत करती हूँ। सबको बस टीवी के सामने बैठना है, किसी को मेरी तकलीफ की बिल्कुल परवाह नहीं। मेरे घर में भी यही हाल है। मैं अगर 5 मिनट बैठ जाऊँ तो सबको अपना काम याद आ जाता है, लेकिन जब मैं घंटों सीढ़ियाँ चढ़ती उतरती रहती हूँ तब किसी को मेरी चिंता नहीं होती। सच कहूँ तो अब लगता है कि अगर हमने इन्हें सबक नहीं सिखाया तो ये लोग कभी नहीं समझेंगे कि बहू भी इंसान होती है, मशीन नहीं। बिल्कुल, अब कुछ करना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारी पूरी जिंदगी ऐसे ही निकल जाएगी। हाँ, अब अपने ससुराल वालों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। उसी शाम मुस्कान चुपचाप टीवी का प्लग निकाल देती है। अरे, ये टीवी क्यों नहीं चल रही? लगता है प्लग निकल गया है। अरे ये रहा, लगा देती हूँ। नीतू प्लग लगाती है और कुछ ही सेकंड में टीवी फिर से चालू हो जाती है। इतनी जल्दी पकड़ लिया? अगले दिन मानवी चुपके से घर का मेन स्विच बंद कर देती है। अब देखती हूँ बिना बिजली के कैसे टीवी देखते हैं। आज तो सब नीचे आकर आराम से खाना खाएंगे। लेकिन अरे कोई बात नहीं, टीवी नहीं चल रही तो मोबाइल पर ही फिल्म लगा लेते हैं, और क्या। बिल्कुल, नेट तो चल ही रहा है। चलो आज मोबाइल पर ही मूवी देखेंगे। पूरा परिवार फिर भी छत पर बैठकर मोबाइल पर फिल्म देखते हुए खाना खाने लगता है। अरे इन लोगों को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तीसरे घर में प्रीति चुपचाप केबल का तार काट देती है। अब तो टीवी किसी भी हालत में नहीं चलेगी। अरे ये सिग्नल क्यों नहीं आ रहा? कोई बात नहीं, मोबाइल से हॉटस्पॉट चला लो, आज ओटीटी पर फिल्म देख लेंगे। बिल्कुल, उससे भी ज्यादा मजा आएगा। कुछ ही मिनटों में फिल्म फिर से चलने लगती है। हे भगवान, ये लोग तो किसी भी तरह फिल्म देख ही लेते हैं। माधवी सेटअप बॉक्स का कार्ड निकाल देती है। अब तो टीवी नहीं चलेगी। अरे कार्ड कहाँ गया? तुरंत केबल वाले को बुलाओ। आधे घंटे में मैकेनिक आता है, कार्ड लगाता है और टीवी फिर से चालू हो जाती है। मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई। अगले दिन सभी बहुएं फिर से मिलती हैं। मैंने तो टीवी का प्लग निकाल दिया था, मैंने मेन स्विच बंद कर दिया था,
मैंने तो केबल ही काट दिया और मैंने सेट टॉप बॉक्स का कार्ड निकाल दिया था, फिर भी इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा। अब आखिर करे तो क्या करे, लगता है इन्हें टीवी से अलग करना नामुमकिन है। उसी समय पास से गुजर रही पार्वती, सुनंदा, कांति और प्रीता उनकी सारी बातें सुन लेती हैं। अच्छा, तो ये सब तुम लोगों की चाल थी। इसलिए कभी बिजली जाती थी, कभी केबल कट जाती थी, कभी कार्ड गायब हो जाता था। बहू, टीवी से छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। हमें छत पर बैठकर टीवी देखना अच्छा लगता है। तुम्हें जो करना है कर लो, लेकिन टीवी कोई बंद नहीं करेगा। जी। चारों बहुएं चुपचाप खड़ी रह जाती हैं। दूसरी तरफ मोहल्ले की ये अनोखी आदत अब आसपास के लोगों में भी चर्चा का विषय बन चुकी होती है। कुछ शरारती लोगों को पता चल जाता है कि इस मोहल्ले में लगभग हर घर की टीवी रात भर छत पर ही रहती है। देख रहा है, हर छत पर महंगी महंगी टीवी रखी हुई है और रात को सब सो जाते हैं। आज तो हमारी किस्मत ही खुल गई। आधी रात पूरा मोहल्ला गहरी नींद में सो रहा होता है। चोर एक एक करके कई घरों की छत पर चढ़ते हैं, धीरे धीरे टीवी खोलते हैं, उन्हें नीचे उतारते हैं और गाड़ी में रखकर फरार हो जाते हैं। सुबह होते ही पूरा मोहल्ला हंगामे से गूंज उठता है। अरे, हमारी टीवी कहाँ गई? कोई रात में टीवी चुरा ले गया भाई। अरे, हमारे यहाँ भी टीवी नहीं है। हमारी भी गायब। लगता है पूरे मोहल्ले में चोरी हुई है। चारों बहुएं मन ही मन सोचती हैं, शायद अब सब लोग समझेंगे। अब शायद टीवी छत पर नहीं रखेंगे। अब शायद सब नीचे बैठकर साथ खाना खाएंगे। लेकिन उनकी ये उम्मीद भी कुछ ही देर में टूट जाती है। कोई बात नहीं, आज ही नई टीवी लेकर आते हैं। बिल्कुल, टीवी चली गई तो क्या हुआ, नई खरीद लेंगे। पहले वाली से भी बड़ी टीवी लेकर आएंगे इस बार। इस बार स्मार्ट टीवी लेंगे। शाम तक चारों घरों में नई नई टीवी आ जाती है। फिर से उन्हें छत पर रख दिया जाता है। फिर से कुर्सियां लगती हैं, फिर से टीवी चालू होती है और पूरा मोहल्ला पहले की तरह मनोरंजन में फिर से डूब जाता है। मैं तो सोच रही थी चोरी के बाद शायद सबक मिलेगा, लेकिन यहाँ तो नई टीवी पहले से भी बड़ी आ गई। इन्हें चोरी का भी कोई फर्क नहीं पड़ा। लगता है ये सिलसिला अब कभी खत्म नहीं होगा। सच में टीवी बदल गई, लेकिन हमारी जिंदगी बिल्कुल नहीं बदली। चारों बहुएं दूर खड़ी अपनी अपनी छतों पर चमकती नई टीवी को देखती रहती हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर इस कहानी का अंत होगा कैसे। चोरी होने के बाद भी नई नई टीवी तो आ गई थी, लेकिन घरों का माहौल बिल्कुल नहीं बदला। हर दिन पहले जैसा ही चलता रहा। सबसे ज्यादा परेशानी अब भी बहुओं को ही उठानी पड़ रही थी। सुबह के 6 बजे पूरा घर सो रहा होता है, लेकिन मुस्कान की रसोई में काम शुरू हो चुका होता है। पहले सबके लिए नाश्ता बनाओ, फिर बच्चों का टिफिन, फिर चाय, फिर ऊपर नाश्ता लेकर जाओ। लगता है मेरी पूरी जिंदगी बस रसोई और सीढ़ियों में ही निकल जाएगी। मुस्कान, नाश्ता तैयार हो गया क्या? ऊपर ही ले आना, आज न्यूज़ देखते देखते नाश्ता करेंगे। और चाय भी यही ले आना बहू, नीचे आने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। बहू, मेरे लिए पराठे गर्म होने चाहिए, ठंडे मत ले आना। जी। दूसरी तरफ मानवी भी लगातार रसोई में लगी रहती है। बहू, चाय ठंडी हो गई है, एक बार फिर गर्म करके ले आना। भाभी, मेरे लिए भी सैंडविच बना देना। और मेरे लिए कॉफी। सुबह से मैं एक बार भी बैठी नहीं हूँ, लेकिन किसी को ये दिखाई ही नहीं देता। प्रीति, दोपहर का खाना जल्दी से ले आओ, फिल्म का सबसे अच्छा सीन आने वाला है। बहू, पहले मेरे लिए रायता ले आना, फिर सलाद, और हाँ, खाना खत्म होने के बाद ठंडी लस्सी भी बना देना। जी माँ जी। माधवी, शाम की चाय ऊपर ही देना। और साथ में पकौड़े भी बना देना। भाभी, मेरे लिए भी टमाटर की चटनी बनाना। जी। सुबह नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम की चाय, रात का भोजन, पूरा दिन बहुएं रसोई और छत के बीच दौड़ती रहती थी। दूसरी तरफ सास ससुर, पति, ननद और बच्चे सभी आराम से टीवी देखते रहते थे। मम्मी, मैं नीचे नहीं आऊँगा, हम तो यही खाना खाएंगे। बेटा, थोड़ा नीचे भी बैठा करो। नहीं, ऊपर टीवी देखते हुए मजा आता है। हम भी पापा की तरह यही खाएंगे। बच्चों ने भी अब माँ की बात सुनना लगभग बंद कर दिया था। टीवी चोरी होने की घटना के बाद पूरे मोहल्ले में डर बैठ गया था। अगर फिर चोरी हो गई तो इस बार कोई पक्का इंतजाम करना पड़ेगा। क्यों ना लोहार को बुलाकर लोहे का मजबूत केस बनवा लिया जाए। बिल्कुल, टीवी उसी के अंदर रहेगी, बाहर से कोई हाथ भी नहीं लगा पाएगा। अगले ही दिन पूरे मोहल्ले में लोहार बुलाया जाता है।
भैया ऐसा मजबूत लोहे का केस बनाऊंगा कि कोई चोर लाख कोशिश कर ले टीवी निकाल ही नहीं पाएगा। आगे मोटा कांच रहेगा जिससे आराम से टीवी भी दिखाई देगी और पूरा केस छत में मजबूती से बांध दिया जाएगा। बस यही चाहिए था। कुछ ही दिनों में हर छत पर लोहे का बड़ा केस लग जाता है। अंदर टीवी रखी जाती है, बाहर ताला लगा दिया जाता है और सामने मोटा कांच लगा होता है। अब सभी लोग निश्चिंत होकर टीवी देखने लगते हैं। कई दिन तक सब कुछ सामान्य चलता रहता है। हर शाम हर छत पर टीवी चलती रहती है। पूरा मोहल्ला फिर से मनोरंजन में डूब जाता है। एक दिन दोपहर का समय होता है। सभी पति ऑफिस जा चुके होते हैं, ननदें कॉलेज गई होती हैं, बच्चे स्कूल में होते हैं। चारों सासें खाना खाकर अपने अपने कमरों में आराम से सो रही होती हैं और बहुएं नीचे रसोई में रात के खाने की तैयारी कर रही होती हैं। तभी अचानक आसमान काले बादलों से भर जाता है। अरे इतनी तेज आंधी, लगता है बहुत तेज बारिश आने वाली है। छत पर टीवी रखी है, माँ जी को आवाज लगाती हूँ। लेकिन इससे पहले कि कोई ऊपर पहुंच पाता मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। कुछ ही मिनटों में इतनी तेज बारिश होती है कि पूरी छत पर पानी भर जाता है। लोहे के केस के अंदर भी किनारों से पानी घुसने लगता है। धीरे धीरे टीवी के अंदर पानी भर जाता है। चारों घरों की टीवी पानी में डूब जाती है। अरे टीवी में पानी भर गया, जल्दी ऊपर चलो, ताला भी नहीं खुल रहा। हे भगवान। शाम को सभी पति ऑफिस से लौटते हैं। छत पर पहुंचते ही सबके चेहरे उतर जाते हैं। अरे यार, ये क्या हो गया? पूरी टीवी के अंदर पानी भरा हुआ है। अरे इतना पानी कैसे चला गया? जल्दी निकालो, शायद अभी चल जाए। मैं भी चेक करता हूँ। जैसे ही टीवी का प्लग लगाया जाता है, ठक, तेज आवाज के साथ स्पार्क निकलता है। शॉर्ट सर्किट हो जाता है। टीवी से धुआं निकलने लगता है। अरे जल्दी प्लग निकालो। अरे पूरी टीवी जल गई, हमारी भी खत्म हो गई। इतने पैसे लगाकर नई टीवी खरीदी थी, अब फिर से सब बेकार हो गया। कुछ ही देर में पूरा मोहल्ला अपनी अपनी छतों पर इकट्ठा हो जाता है। हर घर की कहानी एक जैसी थी। कहीं टीवी जल चुकी थी, कहीं स्क्रीन बंद हो चुकी थी, कहीं से धुआं निकल रहा था। पहले चोरी में नुकसान हुआ, बारिश ने बर्बाद कर दिया। इतनी महंगी टीवी एक ही बारिश में खत्म हो गई। लगता है किस्मत ही खराब चल रही है। अब फिर से नई टीवी खरीदनी पड़ेगी। चारों बहुएं एक दूसरे की तरफ देखती हैं। उनके चेहरों पर दुख भी था, लेकिन कहीं ना कहीं ये सवाल भी था कि क्या अब इतने बड़े नुकसान के बाद घर वाले समझेंगे कि हर चीज का सही स्थान घर के अंदर होता है, या फिर एक बार फिर नई टीवी खरीदकर उसे भी छत पर ही रख दिया जाएगा। इस सवाल का जवाब अभी किसी के पास नहीं था, लेकिन पूरे मोहल्ले में एक बार फिर हजारों रुपयों का बड़ा नुकसान सबके आंखों के सामने खड़ा था। बारिश में टीवी खराब होने के बाद पूरे मोहल्ले की छतों पर तनाव का माहौल छा जाता है। सभी लोग अपनी जली हुई टीवी देखकर उदास बैठे होते हैं। सच कहूँ तो एक ही हफ्ते में हमें दो बड़े नुकसान हो गए। पहले चोर टीवी उठा कर ले गए और बड़ी मुश्किल से नई टीवी खरीदी। फिर सोचा लोहे का केस लगाकर सुरक्षित कर देंगे, लेकिन इस बार बारिश ने सब बर्बाद कर दिया। जितना मजा हमें छत पर टीवी देखकर मिला, उससे कहीं ज्यादा सजा मिल गई है। हाँ, अब समझ में आ रहा है कि हर चीज की भी एक सीमा होती है। जरूरत से ज्यादा किसी भी चीज का शौक आखिर नुकसान ही देता है। तभी चारों बहुएं एक साथ खड़ी हो जाती हैं। माँ जी, पिताजी, अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्यों बार बार मना करते थे। दिन भर ऊपर नीचे भागते भागते हमारी हालत खराब हो जाती थी, लेकिन हमारी बात किसी ने नहीं सुनी। हम आपका मनोरंजन छीनना नहीं चाहती थी, बस इतना चाहती थी कि परिवार हमारी मेहनत भी समझे और थोड़ा हमारा भी ख्याल रखे। अब जो हो गया उससे बदला नहीं जा सकता, लेकिन आगे से हम सब मिलकर बेहतर तरीका अपना सकते हैं। बहुओं की बातें सुनकर सभी घरवालों का सिर शर्म से झुक जाता है। बहू, हमें माफ कर दो। हमने कभी ये सोचा ही नहीं कि हमारी खुशी के लिए तुम्हें कितना कष्ट उठाना पड़ रहा था। सच में गलती हमारी थी। अगले दिन सभी लोग टीवी मैकेनिक के पास टीवी लेकर जाते हैं। अरे इसमें तो पूरा पानी घुस चुका है। मदरबोर्ड से लेकर स्क्रीन तक सब खराब हो गया है इसका। इसे ठीक करना लगभग नामुमकिन है। हाँ, तो रहने दीजिए। अब नई टीवी भी नहीं खरीदेंगे। जैसे पहले रहते थे वैसे ही रह लेंगे। कुछ दिन बीत जाते हैं। बिना टीवी के छतें सूनी सूनी लगने लगती हैं। परिवारों को महसूस होता है कि साथ बैठने की आदत छूट ही नहीं रही। एक रात मोहल्ले की चारों बहुएं मिलकर एक बड़ा प्रोजेक्टर लाती हैं और सामने वाली बड़ी सफेद दीवार पर एक खूबसूरत फैमिली फिल्म चला देती हैं।
वाह, कितना बड़ा स्क्रीन है। अब यही सही तरीका है। किसी के घर अलग अलग टीवी रखने की जरूरत ही नहीं। आज पूरा मोहल्ला एक साथ बैठा है, यही असली परिवार जैसा माहौल है। अब जब भी छत पर फिल्म देखने का मन होगा, हम सब मिलकर एक साथ प्रोजेक्टर पर फिल्म देखेंगे। ना किसी बहू को बार बार दौड़ना पड़ेगा और ना ही अलग अलग टीवी का झंझट रहेगा। उस रात पूरा मोहल्ला एक साथ बैठकर हंसता है, फिल्म देखता है और ये समझ जाता है कि असली खुशी महंगे सामान में नहीं, बल्कि पूरे परिवार के साथ में मिलकर बिताए गए समय में होती है। परिवार का मनोरंजन तभी सुंदर होता है जब उसमें हर सदस्य की मेहनत और सम्मान की भी बराबर कद्र हो। क्या आपके मोहल्ले में भी कभी ऐसा अनोखा नजारा देखने को मिला है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।